हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फोरम। आज हम जानेंगे वेरियस फूडबॉर्न पैथोजेंस के बारे में, जिसके वजह से वेरियस फूडबॉर्न इलनेस और डिसीजेस होते हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट्स एफएसओ, टीओ, एफसीआई और एफएसएसआई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बैक्टीरियाज के बारे में देखेंगे विच कैन कॉज फूडबॉर्न इलनेस। फर्स्ट वन इज E. coli O157H7, second one is Salmonella, third one is Listeria monocytogenes, fourth one is Campylobacter, fifth one is Staphylococcus aureus and last one is Clostridium botulinum। ओके, तो ये जो ऑल बैक्टीरियाज है ये मेजर बैक्टीरियाज है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ओके, सो इसके अलावा भी है बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन इन दिस वीडियो। फर्स्ट हम देखेंगे विच बैक्टीरिया इज़ मोर डेडली एंड विच कैन कॉजेज मोर फूडबॉर्न इलनेस। ओके, सो पर ईयर अगर केसेस आप देखोगे देन इफ यू टॉक अबाउट द Campylobacter jejuni, it causes the around 40 lakh cases and out of which 200 to 1000 deaths. Second one is Salmonella, which causes around 20 lakh cases per year and 500 to 2000 deaths. Third one is Staphylococcus aureus, which causes 15 lakh cases and around 1200 deaths. Fourth one is E. coli O157H7, which causes 7,25,000 cases per year and 100 to 200 deaths. Then Clostridium species, around 10,000 cases, which are less, and deaths are around 100. And last one is Listeria monocytogenes, which has only 1,500 cases, but death rate, if you see, it is around 250 to 500 among these 1,500. So if you talk about all of this, you can say Campylobacter and Salmonella के वजह से मतलब इसके केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बट इफ़ यू से विच बैक्टीरिया इज़ डेडली, देन इट विल बी अ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है विच इज़ द मोस्ट डेडलीस्ट वायरस करके। सो इसमें अगर लिस्टेरिया का ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन। ओके, so let's discuss about E. coli O157H7। सो इसके वजह से जो डिसीज़ होता है उसे कहते हैं हीमोरेजिक कोलिटिस। किसके वजह से होता है? इट्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया। देन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो जनरली 2 to 4 days है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स इट विल टेक 2 to 4 days। आफ्टर दैट हमें वो सिम्टम्स दिखाई देंगे जो इस बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। ओके, देन सिम्टम्स आर लाइक ब्लड डायरिया, HUS, TPP एंड लास्ट वन इज़ कंटामिनेंट्स। सो ये बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्टली मिल्क, मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड वाटर इन फूड्स थ्रू कंटामिनेशन होता है इसका। ओके, ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट वन इज साल्मोनेला। साल्मोनेला कॉजेज साल्मोनेलोसिस। इसके अराउंड मोर देन 2000 स्ट्रेन्स है एंड अराउंड 10 फूडबॉर्न इलनेस है इसके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से साल्मोनेला टाइफी इज़ अ वेरिएंट, इज़ वन स्ट्रेन, ओके, विच कॉजेज विच इलनेस? It causes typhoid fever. Okay, so that is one of the examples. Okay, so it has more than 2000 strains. Okay, which causes infection and incubation time is less, that is 6 to 48 hours. So if you eat any food, infectious food, within 6 hours आपको symptoms दिखाई देंगे इसके। Okay, so general symptoms कौन से हैं? Nausea, fever, डायरिया एंड आर्थ्रिटिस। एंड मोस्टली ये बैक्टीरिया मिल्क, मीट और एग्स में होता है। ओके, इससे साल्मोनेलासिस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन। इट्स रिजल्ट्स इन लिस्टेरियोसिस। ये भी इन्फेक्शन के वजह से ही होता है एंड इंक्यूबेशन टाइम जो है इसका ये है 2 days to 3 weeks। ओके,
एंड सिम्टम्स जो है इसके वोमिटिंग एंड डायरिया आर नॉर्मल सिम्टम्स एंड ऑल्सो इट कॉजेज मेनिंगटीस. जो मेनिंगटीस है दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लेमेशन. ओके, सो इससे रिलेटेड ये डिसीज़ है. सेकेंड वन इज सेप्टिसेमिया. सेप्टिसेमिया मीन्स डायरेक्टली आई विल से ब्लड पॉइजनिंग जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है. ओके, एंड लास्ट वन इज़ मिसकैरिएज, इसमें हिंदी में बोल सकते हैं गर्भपात. तो ये सिम्टम्स है. सो इट इज़ मोर डेडलीस्ट बैक्टीरिया अमंग ऑल ऑफ दिस. एंड जनरली वेजिटेबल, मिल्क, चीज़, मीट एंड सी फूड from all of these sources we can get contaminated. So next one is Campylobacter jejuni. It causes the campylobacteriosis by infection. Incubation time है 2 to 5 days. Symptoms are like nausea, fever, diarrhea, I mean blood diarrhea. So next one is Staphylococcus aureus. हाँ, इसके वजह से होता है स्ट्रेफिलो एंटेरोटॉक्सिकोसिस. ओके, एंड दिस इज़ द डिफरेंट दैन अदर वन. वाई? बिकॉज ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. ओके, सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ओके, सो स्ट्रेफिलोकोकस ऑरियस एंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटिलिनम, ये दो बैक्टीरिया है ना, वो इंटॉक्सिकेशन के वजह से फूड पॉइजनिंग होता है उसमें. ओके, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये जो बैक्टीरिया है 1 mg ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. आई मीन फ्रॉम 1 lakh CFU पर ग्राम. ओके, सो 1 lakh CFU मीन्स CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट. सो अगर 1 lakh कॉलोनीज़ है बैक्टीरिया की, तो उसमें से 1 mg ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा. ओके, और उसके वजह से स्टेफिलो इंटेरोटॉक्सिकोसिस होगा. इंक्यूबेशन टाइम बहुत कम है, 1 to 6 hours. सिम्टम्स नॉशिया, फीवर, डायरिया एंड कंटामिनेंट्स मिल्क, मीट एंड एग. ओके, सो इसमें अगर बैक्टीरिया की डेथ भी हो गई देन स्टिल आपको ये डिसीज़ हो सकता है बिकॉज टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है इसमें वो आपके बॉडी में रहेगा. ओके, ओके, लास्ट वन इज़ क्लॉस्ट्रिडियम बोटिलिनम विच कॉजेज द बोटिलिज्म. दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ओके, और इसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो न्यूरोटॉक्सिन रहता है. Incubation time is 18 to 36 hours. Symptoms are like weakness, vertigo, difficulty in breathing, swallowing, and speaking. Then contaminants, जो फूड रहते हैं जिसका pH बिलो 4.6 रहता है, एंड ऑल्सो द लो ऑक्सीजन फूड्स थ्रू विच इसका कंटेमिनेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे pH ग्रोथ लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स फॉर एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी एग्जैक्ट pH की ग्रोथ रेंज क्या है, विच मतलब जो ग्रोथ pH लेवल पे वो अच्छे से ग्रोथ हो सकते हैं. ओके, सो ऑप्टिमम pH रेंज है वो है 6 to 8. ओके, जो कि इट्स अराउंड न्यूट्रल, वहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है. ओके, देन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो रहते हैं it will grow from 4.6 to 9.5 pH. Then spoilage forming causing microorganisms grow at 1.5 to 9.5. Okay, then there are 3 types like acidophiles which can grow at acidic pH, that is 1 to 7. Alkalophiles at alkaline pH, that is 7 to 15. And of course neutrophiles which grow at neutral pH 7. Then molds generally grow at 0.2 to 11 pH. For yeast, it is 1.5 to 8.5. Salmonella, it is 3.6 to 9.5. For Listeria, it is 4.2 to 9.5. E. coli, 4.3 to 9. And for Campylobacter, it is 5 to 9. Okay, so these are the pH growth level of microorganisms. So, of course, microorganism growth is depend upon the water activity. The higher the water activity, the better the growth of microorganisms, right? So we will see the range of water activity at which it is grown based. So first one is a cocci, lactobacillus, salmonella, and most of the microorganisms grow at 0.91 to 0.95 water activity. Okay, and yeast, some bacteria and pathogens grown at more than 0.95 water activity. Okay, so what is the highest water activity? It is 1, right?
So from 0.91 to 1, there are a lot of bacteria grown in this range. Okay. So third one is most of the yeast, only mycotoxin producing molds and spoilage often by yeast and molds are grown at 0.87 to 0.90. Then Staphylococcus aureus is grown above 0.86 water activity. That means it can't be grown below 0.86. There is one question in one exam last time for CFSO, that what is the optimum range at what range molds can't grow. Same question can be for that Staphylococcus aureus, because it can't grow below 0.86. Okay, so you have to remember this. Next one is for most molds which are not non-pathogenic, it is 0.80 to 0.87. Okay, so below 0.80 most of the molds cannot be grown. Okay, then there are three types of bacteria: halophilic, xerophilic and osmophilic. Okay, halophilic bacteria grown at 0.75 to 0.80. Xerophilic can grown at 0.65 to 0.75, and osmophilic generally grown at 0.60 to 0.65. Okay, and below 0.65 there is no growth generally. So all of these things you have to remember for exams. Like and subscribe to my channel and click the bell icon. Thank you.